अली तौकीर साहब ने डॉक्टर जैनब साहिबा को भी सुना, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। और इसके साथ साथ आप इसमें क्या राय रखते हैं? आप भी ये समझते हैं कि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा गफलत है, हमारी बड़ी पुअर प्लानिंग है, हम अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाते, इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाते? जी बजा फरमाया आपने। अब क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या चाहिए। ये बड़ा बहुत आसान है कि हर दफ़ा हम ये कह दें कि ये कुदरती आफत है या हम्म। क्लाइमेट चेंज है या हम्म। किसी और का कसूर था तो हम मजलूम हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मजलूम है वो मुजरिम भी तो हो सकता है ना, तो हम गफलत के मुजरिम भी तो हम्म। हो सकते हैं ना। हम्म। तो दो तीन चीज़ें करने की हैं जो थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करना जी चाह रहा प्लीज़। हूँ। एक तो ये है कि एक काम करने का महंगा तरीका होता है, एक सस्ता तरीका होता है। ठीक। जैसे हम कहते हैं कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए तो हम हाई साइंस के इक्विपमेंट सोचते हैं और उसकी कैपेसिटी मोस्टली हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बनाना चाहते हैं, जो कभी हम्म। फंक्शनल होते हैं और कभी फंक्शनल नहीं होते। कभी उनकी प्रोक्योरमेंट शुरू होती है मगर बड़े साल बाद पता चलता है जी आधे खरीदे गए थे या 20% खरीदे गए थे, हम्म। उसके बाद बजट नहीं आया। इसी के साथ एक एफिलिएटेड मसला होता है कि उनकी डेटा शेयरिंग आपस में नहीं होती। वापडा जो है वो पीएमडी को नहीं देगा, पीएमडी जो है एनडीएमए को नहीं देगा, एनडीएमए पीडीएमए को नहीं देगा। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक। तो जो डेटा शेयरिंग है उनकी आपस में इतनी ज़्यादा वीक है और सिविलियंस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है ना। सिविल गवर्नमेंट में सिविल सिविल सोसाइटी के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, मीडिया के साथ बिल्कुल ही नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हमें मालूम था कि हिंदुस्तान में बहुत सख्त बारिशें हो रही हैं। हमें मालूम था कि फ्लड पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। हमें यह भी एम्बेसी के थ्रू मालूम हो गया कि हिंदुस्तान ने खत लिख के कहा कि जी हाई अलर्ट का जो है फ्लड आएगा। हमारा अपना जो फ्लड फोरकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है लाहौर में, जो बिल्कुल बहुत सालों से तजर्बाकार इंस्टीट्यूशन है, उसने लोगों को नहीं बतलाया, उसने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को नहीं बतलाया। तो ये हमारी नेग्लिजेंस है। तो यहाँ पे तो हमने बिल्कुल लोगों को बारिश के रहमों को कर्म पर छोड़ दिया। मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। जो जी डेटा प्लीज़। शेयरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है जाने बचाने के लिए। लकीली पाकिस्तान इस दफ़ा बहुत सक्सेसफुल था। हमारे यहाँ जानों का काफ़ी कम नुकसान हुआ है। हमसे थोड़ी बारिशों के साथ हिंदुस्तान में नुकसान हुआ, तो वी आर सक्सेसफुल इन दैट। मगर हमें करना क्या ये नहीं हमें मालूम। हमें ये बड़ा आसानी से तरीका आता है कि इधर उधर से के प्रोजेक्ट से पैसे उठाए और लोगों में 5-5, 10-10, 20-20 हजार जो है वो आपने बिस्प के थ्रू बांटने शुरू कर दिए। इसके पे भी यही कर रहा है, पंजाब ने भी यही करना है, फेडरल गवर्नमेंट भी इससे पहले कर सके। रिस्क ट्रांसफर इंश्योरेंस के मैकेनिज्म्स हैं। लोगों को डिग्निटी के साथ भी पेमेंट की जा सकती है, असेसमेंट की तौर पे के बेस पे भी की जा सकती है। लाजमी नहीं कि आपने उनको खैरात का आदी करना है। उनकी घरों की रिकंस्ट्रक्शन की जा सकती है, उनके ठीक। लाइफ स्टॉक के लॉस के ऊपर की जा सकती है, ठीक। उनके स्टैंडिंग क्रॉप के लॉस के ऊपर की जाती है, उसमें जो ब्रेड अर्नर की लाइफ है उसके ऊपर इंश्योरेंस की जा सकती है। तो इंश्योरेंस के मैकेनिज्म जो हैं वो गवर्नमेंट के अपने भी एसेट्स के बारे में ज़रूरी हैं। उनकी सही। सड़कें जो टूटती हैं बाद में कई कई साल नहीं बनती, स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनते। तो मेरे ख्याल में हमें, और आप जैसे जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा आप कर रही हैं, हमारा फोकस ये बहुत होना शुक्रिया। चाहिए कि हमारी जी जी। प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए और कैसे हम आगे चलें। क्लाइमेट चेंज जो फंड है उसको जनरेट किया जाए और दूसरों पे इन्हिसार ना किया जाए, ये उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया है। जो अब तक जब भी सैलाब आता है, सैलाब मुतासरीन उनको कंपेंसेट किया जाता है, ये जो ज़्यादा किया जाता है आपके मुताबिक कि काफ़ी होता है या इससे ज़्यादा हमें तैयारी के हवाले से भी जो क्लाइमेट चेंज फंड है या जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हमें बैक टू बैक मीटिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसमें एक तो आगाही मुहिम, जैसे कि आपने भी बताया कि कैंपेन होनी चाहिए। सैलाब के दिनों में तो बड़ी कैंपेन हो रही है, अब सोशल मीडिया देख लें, जो देख लें वहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही हैं। जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह आपने संभाल के रखने हैं, अगर आपको निकलना पड़े तो कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने जहन को, और एक स्ट्रैटेजी होगी प्रॉपर। इसके लिए कैंपेन्स की किस हद तक ज़रूरत है और पहले से, ना कि मुसीबत सर पे आने के बाद? ये आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक पूरी रेंज ऑफ ऑप्शंस सामने रखी है बहुत कि शुक्रिया जी। एक जी सोसाइटी जी। अपनी तैयारी के लिए क्या क्या जी कर जी। सकती जी है। जी। तो जो एक्सपर्ट्स एक टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक। अब पानी से तो जंग नहीं जीत सकते, ग्रेविटी से तो जंग नहीं जीत सकते। पानी ने ग्रेविटी की तरफ आना है, जो उसके रास्ते ठीक में है। आएगा तबाह हो जाएगा, आपको मालूम है। जी। कि जब आप रावी में हाउसिंग सोसाइटीज को जमीनें बेचते हैं और एक हुकूमत नहीं बेचती, तीन तीन हुकूमतें बेचती हैं, तो वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो जाती है, वो एक ओवरसाइट हो जाती है। अच्छा, आप
कि इंडस वाटर ट्रीटी हो या हिंदुस्तान की तरफ से पानी की बंदिशें हों या हमारी तरफ से हाउसिंग सोसाइटीज हों, हमने पूरी कोशिश की कि रावी डेड हो जाए। अब हमें पता चला कि दरियाओं को मारना आसान नहीं होता। रावी मरेगा तो लाहौर भी नहीं बचेगा, और हमें बिखरा हुआ नाराज रावी सूखे रावी से ज्यादा अजीज है। तो अगर आपने नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात करनी है, तो जिन लोगों ने वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, लोगों को डिसलॉज किया है, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपके हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं रूडा के खिलाफ, उसको लेके आगे चलना चाहिए। तो क्लाइमेट जस्टिस बिगिंस विद रूल ऑफ लॉ, इट डज नॉट बिगिन विद डिस्बर्समेंट ऑफ मनी। जो आप कह रही है ना, कंपनसेशन काफी होती है कि नहीं होती, खैरात कभी भी काफी नहीं होती। इंश्योरेंस काफी हो सकती थी, ठीक है, यही मेरा इंश्योरेंस सवाल काफी था हो सकती एग्जैक्टली। थी, जी, ठीक है ना। कि अच्छा, पहले अब जो थोड़ा पहले सा और आगे इकदामात होते हैं, चलिए। एक तो होता है कि मुसीबत सर पे पड़ गई, लेकिन जो पहले से इकदामात नेचर होते बेस्ड हैं। सोल्यूशंस का नेचर बेस्ड सोल्यूशन का एक और फायदा होता है जो गरीब मुल्क के लिए फायदा है। एक तो आप नेचर से नहीं लड़ते, जैसे मैंने कहा कि आप ग्रेविटी से नहीं लड़ सकते, ठीक है सही। ना। दूसरा उसका ये फायदा होता है कि ये लो कॉस्ट होता है। एक गरीब मुल्क जिसके पास खाने पीने के पैसे ना हो, वो अगर हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ सोचे कि मेरे पास सैटेलाइट आएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आएंगे, मेरे नए ठीक है। इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे, हेलीकॉप्टर से मेरी इवैक्यूएशन सर्विस हो जाएगी, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है। अब कैमरे की आंख के लिए तो ये कर सकते हैं चंद दिनों के लिए, मगर आप जब आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन करते हैं, तो एक्सपर्ट्स ने इंडस के साथ साथ मेरा ख्याल है 12 या 14 ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जहां पे फ्लड का एक्सेस वाटर आप डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके दो फायदे होंगे। एक तो फ्लड की पीक कम हो जाएगी दरियाओं में, जो इस वक्त हमें खदशा लगा हुआ है कि हमारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना टूट जाए, और दूसरा वो जो पानी डिप्रेशन में जाएगा तो वाटर रिचार्ज होगा। अच्छा, जब वाटर रिचार्ज होगा तो ये जो शहरों में और बाकी जगहों पे, मैं जब छोटा था तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर होता था वो पता नहीं 8, 15, 20 फुट पे होता था, अब 70, 70, 80, 80, 200 फुट पे। पूरे मुल्क का ये हाल है, हजार फुट पे पानी नहीं मिलता। तो एक्सेस वाटर का इलाज आप गली मोहल्ले में डैम नहीं बना सकते, फ्लैट एरियाज में डैम नहीं बना सकते, मगर आप हर घर में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं। ये हाईटेक नहीं है। एक चीज का और मैं जिक्र करना चाह जी रहा हूँ, प्लीज क्योंकि आपने प्लीज। डैम को लेकर छेड़ा था। जी कालाबाग डैम के अलावा पाकिस्तान में डैम्स कंट्रोवर्शियल नहीं है। ठीक। वापडा के 11 के 8 प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, और जो आपका बाशा डैम है फॉर एग्जांपल, हमने तो उस पर कोई इतराज नहीं, हमसे मतलब पाकिस्तान के सिटीजन ने या किसी सूबे ने कोई इतराज नहीं किया। आपने उसके लिए $14 बिलियन का बजट बनाया था 2018 में। कंप्लीट करना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी में कमिटमेंट है। चारों पांचों सूबों के चीफ मिनिस्टर से मिलकर वाटर का चार्टर साइन किया था कि जी हम इसको परसू करेंगे। अब रिसोर्सेज को एलोकेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। आप छोटे छोटे बाईपास बना लें या बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, ये अब आपकी चॉइस है ना, नेशनल चॉइस। तो अगर आपके ख्याल में डैम जरूरी है तो उसके लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सही। अगर आपके हिसाब से छोटी चीजें जो हैं, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग है, ड्रेनेज का सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म इसलिए कि आपका डैम आज फुल पैसे भी उनको चेक लिख के दे दें वापडा को, तो 10 साल तक नहीं बना सकते। सही। तो 10 साल तक हमारे लोग डूब के मरते रहेंगे। ग्राउंड वाटर जो है वो उनका स्केर्स होता जाएगा, क्रॉपिंग के लिए उनके पास पानी नहीं सही। होगा। तो हमें थोड़ा सा एक इकोसिस्टम सोचना चाहिए। ठीक है। कि एक डैम का इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर हर इशू जो है इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है जी। जिसमें आप लैंडस्लाइड्स को भी सोचते ठीक हैं, है जी। वाटर शेड मैनेजमेंट भी ठीक। सोचते हैं, सैलिनिटी ऑफ वाटर लॉगिंग का भी सोचते ठीक। हैं, डाउनस्ट्रीम सेटलमेंट्स का भी सोचते हैं। तो हमें उस किस्म के एक प्लानिंग की जरूरत है। हर ठीक। साल हम दुनिया के सामने मिन्नतें करने डॉक्टर जाने की साहब, जरूरत ठीक नहीं है। है। जर्नी बिगिंस विद स्टेप 1, और हमें खुद एक्शन लेने होंगे। दुनिया की तरफ फाइनेंसिंग के लिए देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा भी मरता है या डिस्प्लेस होता है या एक विलेज या घर भी सबमर्ज होता है पानी में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। आई वुड लाइक टू सी सम मिनिस्टर्स गेटिंग फायर्ड और गेटिंग क्या से कहते हैं, और रिजाइनिंग, ठीक। जस्ट टू सेट द प्रेसिडेंट कि हम आइंदा गरीब लोगों के जो हकूक हैं उनके मुताबिक उनके जो राइट्स हैं जिंदा रहने के, सांस लेने के, उनको हम डिनाई नहीं करते। तो मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ कि दिस इज टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी, एंड वी हैव टू ठीक है जी। परफॉर्म हेयर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट यूएन और अदर सिस्टम्स। ठीक है जी।